गुड आफ्टरनून गौरी स्वयं। गुड आफ्टरनून निशा, मोहित, सबको गुड आफ्टरनून। चलो स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून साक्षी। कल एक क्वेश्चन किया था अपन ने, ठीक है, कि अल्फा बीटा कोई तो भी क्वेश्चन था क्या, अल्फा बीटा रूट्स थे उसके, रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। पहला तो कैलकुलेट कर लिया था, अगर सेकंड कैलकुलेट करने बोला, जैसे बोला अल्फा रेज टू 5 माइनस 7 अल्फा क्यूब अपॉन 3 अल्फा प्लस 7 प्लस बीटा रेज टू 5 माइनस 7 बीटा क्यूब अपॉन 3 बीटा प्लस 7। ठीक है, ये कैलकुलेट करने को बोला मेरे को, है ना। इससे पहले एक और कैलकुलेट किया था, वो तो हो गया था, अब यही कैलकुलेट करने को बोल दिया मेरे को, राइट। और अल्फा बीटा इसका रूट्स बोला है, ठीक है ना। अल्फा बीटा इसका रूट्स बोला है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा, 2-3 पेज भर जाएंगे, तब जाके कहीं निकलेगा। तो जहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ रहा है, जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए, तो काय को इतना कैलकुलेशन करोगे, 10-15-20 मिनट लग जाएंगे, तो थोड़ा दिमाग से सॉल्व करोगे तो जल्दी आ जाएगा आंसर। अब बोला अल्फा बीटा रूट से इसके, तो अल्फा बीटा रूट से तो ये तो ऐसा हो जाएगा, अल्फा बीटा रूट से तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सही है, ये बात भी सही है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, तुमको पता है कि अल्फा अगर इसका रूट से, तो अल्फा एक्स की जगह पुट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर अल्फा स्क्वायर लिख दिया तो ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 7, है ना। थोड़ा बहुत ऐसा लिख के रख दिया, अपने को ये कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये और ये दोनों सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक का मीनिंग मैं बता चुका 2-3 बार, ये और ये सिमेट्रिक का, तो यही कैलकुलेट कर लिया तो ये तो अपने आप आ जाएगा। सही है, तो अपने को कैलकुलेट करना है अल्फा रेज टू 5 माइनस 7 अल्फा क्यूब अपॉन 3 अल्फा प्लस 7। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, राइट। तो एक काम करते हैं, देखो अल्फा स्क्वायर क्या है, 3 अल्फा प्लस, तो 3 अल्फा प्लस 7 की जगह अल्फा स्क्वायर लिख देता हूं, तो यहाँ पे लिख दिया अल्फा रेज टू 5 माइनस 7 अल्फा क्यूब है क्या, क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर, 3 अल्फा प्लस 7 की जगह अल्फा स्क्वायर लिख दिया, फिर अल्फा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब माइनस 7 अल्फा हो गया। अब सोचो क्या दिमाग लगाओगे, अल्फा क्यूब माइनस 7 अल्फा आया, सोचो क्या करोगे ऐसा कि थोड़ा सा अपना फायदा हो जाए इसमें से, है ना। एक काम करते हैं, थोड़ा सा देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से कुछ अल्फा कॉमन निकाल के देखते हैं। तो अल्फा कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस, देखो ये तो पूरा रिड्यूस होगा अल्फा क्यूब माइनस 7 अल्फा में, तो यहाँ से अल्फा कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 7। ठीक है, तो ये वापस से इसकी हेल्प लो,
अगर क्या पता काम आ जाए। तो देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 3 अल्फा हो जाएगा ये। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 7 की जगह 3 अल्फा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 3, ये तो अल्फा बाहर ही है, ये अल्फा बाहर है, और ये क्या अल्फा स्क्वायर माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा, किसके इक्वल हो गया 3 अल्फा के इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर, बरोबर है। 3 अल्फा स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है, 3 अल्फा स्क्वायर आ गया तो 3 अल्फा स्क्वायर आ गया तो देखो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू है क्या, वापस से पुट करो, है ना। ये बोलोगे ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कैलकुलेशन कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। अल्फा स्क्वायर की जगह ये लिख सकता हूँ, तो 3 अल्फा प्लस 7 ये लिख दिया। अगर ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट 3 अल्फा प्लस 7 है, तो तुमको कैलकुलेट क्या करना है, बोलो कैलकुलेट करना है कि अल्फा रेस टू 5 माइनस 7 अल्फा क्यूब अपॉन 3 अल्फा प्लस 7 प्लस बीटा रेस टू 5 माइनस 7 बीटा क्यूब अपॉन 3 बीटा प्लस 7। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। तो तुमको पता है इसका पूरा कैलकुलेट करते हैं अपन, यहाँ पे आ गए, तो ये कितना आ गया 3 इन द ब्रैकेट 3 अल्फा प्लस 7, ठीक है, प्लस अगर ये 3 अल्फा प्लस 7 है तो ये इतने आ जाएगा 3 बीटा प्लस 7, सही है। तो थोड़ा सा अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 अल्फा, और ये कितना हो जाएगा 21 प्लस 9 बीटा प्लस 21। तो यहां से इसको ऐसे लिख दूं 9 अल्फा प्लस 9 बीटा 21 प्लस 21 42। तो 9 कॉमन निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 42। तो अल्फा प्लस बीटा, यहां से सम ऑफ रूट्स निकाल लो, तो सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी कितना माइनस थ्री और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 3। तो 9 इंटू 3 प्लस 42 मतलब 27 प्लस 42 दैट इज 69। तो ये कितना हो गया मेरा पूरा, ये जो कैलकुलेट करना दैट इज इक्वल टू 69 हो गया। अगर तुम सॉल्व करते इसको तो तुम 25-30 मिनट सॉल्व करते ही रहते, ये आता ही जाता, समझ गए कि नहीं। तो तरीके होते हैं सॉल्व करने के, सीखना है तुमको कि हाँ ऐसा करना है तो ऐसा होगा, ऐसा करना है तो ऐसा होगा, समझ गए। बोलो समझ गया सबको, बढ़िया। समझा कि नहीं सबको, बोलो ना, अथर्व भी बोल रहा है बस, अभिषेक, हाँ निशा को समझ गया, ओके बढ़िया निशा, गौरी को समझ गया, स्वयं को समझ गया, साक्षी ओके, मोहित वेरी गुड, मोनिका सही है, चलो अपूर्वा क्षितिज ठीक है, समझ गया। नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लो, ठीक है, कर लिया नोटेड, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है कि नेक्स्ट ये रब कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूँ, और सब इंपॉर्टेंट चीजें अगर तुमको टाइम पास लग रही होगी तो तुमको फिर तुम्हारा लॉस है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग डालो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, ट्रांसफॉर, आज होमवर्क भी दूंगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, ठीक है, डाल लो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रूट्स में मतलब क्या है इसका, देखो क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन में मतलब यूज क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन रूट्स का, ठीक है। तो मान लो कि लेट, क्वेश्चन लिखते कि लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। उसके रूट्स मान लिए हैज रूट्स अल्फा बीटा, मान लो रूट्स अल्फा बीटा, है ना, देन फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are पहला
ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स अल्फा प्लस 3 है और बीटा प्लस 3 है। ठीक है, मेरे को क्या बोला, ध्यान से देखो, हाँ पहले बोल रहा हूँ, मेरे को ऐसा बोला है ट्रांसफॉर्मेशन रूट्स में कायदे से मेरे को बोला है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है ना, और तुमको ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसके रूट्स अल्फा प्लस 3 और बीटा प्लस 3 हो। ठीक है, तो मान लो कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट्स, मान लो इसको मान लेता हूं मैं गामा, मान लो इसको गामा, अल्फा प्लस 3 को गामा मान लेता हूँ और डेल्टा को मान लेता हूँ बीटा प्लस 3। लेट कंसीडर कर लो, ठीक है ना। यहां से तुमको पता है ax² प्लस bx प्लस c, तुमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, सम ऑफ रूट्स कितना होता है माइनस b बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c बाई ए। तुमको एक बात बताए कि तुमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है, और ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसके रूट्स ये और ये हैं। तो उस कंडीशन में कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। मान लो ये रूट डेल्टा मान लिया, ये रूट गामा मान लिया, और ये रूट डेल्टा मान लिया मैंने, जो क्वाड्रेटिक आने वाली है। ठीक है, तो तुमको पता है कि अगर मैंने सम ऑफ रूट्स निकाला, सम ऑफ रूट्स मतलब गामा प्लस डेल्टा निकाला, गामा प्लस डेल्टा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, गामा कितना है अल्फा प्लस 3 और ये कितना है बीटा प्लस 3, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 प्लस 3 6। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया माइनस बी बाई ए प्लस 6। तो दिस इज योर सम ऑफ रूट्स, ठीक है, जिसके रूट्स गामा प्लस डेल्टा है। ठीक है, फिर क्या फाइंड करो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब गामा इंटू डेल्टा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा अल्फा प्लस 3 इंटू बीटा प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू ये मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 बीटा लिख दिया प्लस 3 इंटू 3 9 हो गया। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है मेरा c बाई ए, प्लस 3 अल्फा का वैल्यू कितना, 3 कॉमन निकाल लेते हो, यहाँ से कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 9, तो c बाई ए प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा कितना होगा मेरा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, तो माइनस बी बाई ए, तो ये माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया, तो ये माइनस और ये 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3b बाई ए प्लस 9। तो मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बताना है, ठीक है, जिसका मेरे पास सम ऑफ रूट पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है। तो तुमको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, वो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हो जाएगी कि x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। लिखा है तुमको ये चीज, तो इसका मतलब x² माइनस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना है मेरा, बोलो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया माइनस बी बाई ए प्लस 6 माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई प्लस 6 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है मेरा, ये c बाई ए माइनस 3b बाई ए प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस 3 है। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, करना है तो x² मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये कितना हो जाएगा प्लस बी बाई ए प्लस 6 है ना, और ये x हो जाएगा, ठीक है, माइनस से अगर मल्टीप्लाई ये माइनस हो जाएगा ना माइनस, ठीक है, और प्लस ये कितना होगा c माइनस 3b अपॉन a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस करना है तो कर लो ना, तो ये दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए, उसके अगर 2 रूट दिए और उसको तुमको पूछ लिया कि इसके रूट्स क्या होंगे और इसके रूट्स क्या होंगे, कौन सी क्वाड्रेटिक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स ये होंगे और ये होंगे, तो उसको करने का तरीका ऐसा है। बोलो समझ गए, समझा कैसे किया है ना। याद रखो, आज इससे रिलेटेड होमवर्क भी दूंगा तो वो तुमको ही सॉल्व करना है, कुछ बड़ा काम नहीं किया मैंने, सिंपल सिंपल चीजें बता रहा हूँ, ठीक है ना। ओके बढ़िया।
ठीक है, अब इसका ही नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, है ना। चलो ये लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, ओके चलो ये लिख लिया है। अब यही क्वेश्चन है, बस मेरे को बोल दिया है कि फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, इसकी जगह मैं रख कर देता हूं और मैं रूट्स ले लेता हूं अपने अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, है ना। क्या रूट ले लिए, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा कॉमा बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। अब मेरे को ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसके रूट्स ये हैं, और रूट्स दोनों याद रखो, दोनों रूट सिमेट्रिक होते हैं, ये रूट्स और ये दोनों रूट एक दूसरे से सिमेट्रिक है, ठीक है। चलो रब कर देता हूं। अब मेरे को ये पूछ लिया है तो ये कर लेते हैं, है ना। ठीक है, मेरे को ऐसा बोला है कि ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स ये हैं। तो सेम क्या करना है कि मान लो लेट गामा को मान लिया ये अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, डेल्टा को मान लिया बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। मान लो ये दो रूट है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है उसके रूट है ये, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स निकाल लो पहले, गामा प्लस डेल्टा निकाल लिया, ठीक है। और इसके रूट्स तो पता ही है अपने को, अल्फा है बीटा तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, ये तो चीज पता है, ठीक है। तो इसके अगर सम ऑफ रूट्स निकाले तो ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर इंटू बीटा बीटा क्यूब अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया ये, सही है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब की जगह, है ना। और अल्फा इंटू बीटा तो पता ही अपने को वैल्यू लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी बाई उसका क्यूब का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, सी बाई ए, और अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी बाई, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी बाई ए अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी बाई ए, ठीक है। इतना कर दिया मैंने, तो यहां से थोड़ा सा सॉल्व कर लो, कितना होगा, माइनस बी क्यूब बाय ए क्यूब प्लस 3bc अपॉन ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, सी बाय ए। तो थोड़ा एलसीएम एलसीएम लो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना दो, ए स्क्वायर है तो ए क्यूब करना है तो ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब अपॉन सी बाय ए, ठीक है। तो फिर a और a कैंसिल हो जाएगा, इससे 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन, ये a और a कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये a और a कैंसिल कर दिया क्या मैंने, हाँ कर सही है, ए स्क्वायर और यहाँ क्या बच जाएगा नीचे c, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या निकलता है, यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है, यहाँ से कॉमन निकाल लो, 3b कॉमन निकाल लो, b, तो b कॉमन निकालना, यहाँ से क्या बच जाएगा, 3ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है। तो ये c ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, cb अपॉन ए स्क्वायर। तो ये जो तुम्हारा आ गया, दिस इज योर सम ऑफ रूट्स, ठीक है। सम ऑफ रूट्स आ गया, राइट। अब अपने को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, इसका दोनों का प्रोडक्ट, तो मतलब गामा इंटू डेल्टा, तो गामा कितना है, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, तो ये अल्फा ये बीटा बीटा कैंसिल, तो क्या बच गया, सिर्फ अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरा, सी बाय ए, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है अपने को जिसके रूट्स, सम ऑफ रूट्स ये आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आ रहा है, तो पता है अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना है, ये कितना है, bc 3ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया, c बाय a इज इक्वल टू 0। तो वो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका
रूट्स अल्फा और अल्फा स्क्वायर बाय बीटा और बीटा स्क्वायर बाय अल्फा है। ठीक है, तो यही तरीके से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर अपने को पूछा कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स ये हैं, तो इस तरीके से करेंगे। लास्ट बी में क्यूब, कौन सा क्यूब रे? ये बी कॉमन निकाला ना, यहां से बी कॉमन निकाला तो यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा। ये बी कॉमन निकाल लिया ना, ये बी क्यूब है तो बी स्क्वायर, बी कॉमन निकाला इसलिए बी स्क्वायर हो गया वो। ठीक है मोहित, ओके है ना? तो एक सेकंड तुम लिखो, मैं तुमको एक मिनट में आया। बुक लिख, चलो क्लियर है? इस तरीके से सॉल्व करना है अपने को ऐसे क्वेश्चन। तो चलो अभी जो क्वेश्चन आए होंगे जेई में वो एक बार लेते हैं कि क्वाड्रेटिक में एक क्वेश्चन आया था, मेरे को याद है ऐसा एक क्वेश्चन आया था। लेट मी सर्च, एपी है, ठीक है। चलो अब तुमको क्वेश्चन, मैं तुमको दे रहा हूं क्वेश्चन, है ना, और तुमको उसका आंसर बताना है। मैं तुमको यही क्वेश्चन, इससे कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था 2007 में, ठीक है। तो आ चुके हैं पहले भी, बट ये क्वेश्चन आया था। इसके मैं तुमको एमसीक्यू भी दूंगा। इसमें बोला है इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, है ना, और बोला एंड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3, ठीक है, और बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3, है ना, देन द इक्वेशन हैविंग alpha by beta and beta by alpha as its roots, ठीक है, as its roots, ठीक है। 2002 में आया ये क्वेश्चन, है ना। तो अल्फा बोला है कि ये दिया है इंफॉर्मेशन और बोला है कि ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट ये है। ऑप्शन दे देता हूं तुमको। ए ऑप्शन है 3x स्क्वायर प्लस 19x माइनस प्लस 3। और मेरे सामने होशियारी मत मारना प्लीज, कहीं से नेट वेट से छाप के। मेरे को पता है तुमको, है ना, तो मेरे को पता है तुमको कितना आता है, राइट? क्योंकि ऑनलाइन में तुम कर लोगे लेकिन ऑफलाइन में थोड़ी बचोगे मेरे से, है ना। तो आंसर मेरे को पता है, आएगा तो अच्छी बात है, और अगर आ गया है तो व्हाट्सअप कर देना आंसर, ठीक है। और क्या आया वो बताओ, बस एबीसीडी बताए, फिर अगर मेरे को लगा मेरे को पूछना चाहिए कैसे आया तो पूछ लूंगा, ठीक है। 6x 16x प्लस 1। चलो ये क्वेश्चन है और तुमको बताना है इसका आंसर। मान लो तुम जेई एग्जामिनेशन में पूछे हो, बैठे हो, और ये तुमको क्वेश्चन आ गया ट्रांसफॉर्मेशन और रूट से रिलेटेड, है ना। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल 5 अल्फा माइनस 3 और बीटा स्क्वायर इज इक्वल 5 बीटा माइनस 3, द इक्वेशन हैविंग अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय एज इट्स रूट्स। चलो बताओ कैसे करोगे। टाइम है तुम्हारे पास, सॉल्व करो।
जिसका आ जाए वो बताना, ठीक है, टाइम दे रहा हूं। स्वयं कैसे आया भेज, सॉल्यूशन भेज व्हाट्सएप पे, कैसा है बता। हाँ सी, बढ़िया गौरी, चलो सॉल्यूशन भेजो व्हाट्सएप पे मेरे। कैसे आया बोलो गौरी। वेरी गुड, गौरी का आंसर शायद सी, सी देखना पड़ेगा करेक्ट है। सारंग, सारंग परफेक्ट है सारंग, बिल्कुल करेक्ट है सारंग, बहुत बढ़िया सारंग। इसलिए मैंने बोला था ना देखो कि जब तू कंबाइन हो जाएगा बैच में तेरा और अच्छा होगा। बढ़िया सारंग, बहुत बढ़िया, मेरे को पता है तूने आंसर निकाला है। आदित्य रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, विठल रॉन्ग है, विठल रॉन्ग हो गया है। ट्राई करना चाहिए, देखो मैं ये मेरा 10 मिनट गया ना कोई इशू नहीं है, लेकिन ट्राई ट्राई करो। आंसर पूछ रहा हूँ। स्वयं आंसर नहीं भेजा तूने अभी तक, सी कैसे बोला तूने। मारी, ओके, बी सही है। आदित्य मेरे को ये बोल, सोल्यूशन भेज, कैसे आया वो भेज आदित्य व्हाट्सएप पे। यस यस यस, अच्छा गौरी का सी आ रहा है, ओके ठीक है, गौरी का सी है। और कोई नहीं, किसी को आए नहीं करे। देखो मेरी बात, इसमें कुछ इतना बड़ा कंसेप्ट वही यूज हुआ है, जो पढ़ाया है वही यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है, तुमको क्या बोला है कि ये दिया है और ये दिया, ये अल्फा और बीटा। देखो अगर मैंने इसको ऐसा लिखा तो मान लो इसको ऐसा लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिखा, इसको और इसको देख के, तो तुमको इसको और इसको देख के क्या पता चल रहा है कि इसके रूट्स अल्फा और बीटा है। इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है, तो ये रूट्स के फॉर्म में दिया है। तो अगर तुम अल्फा और बीटा यहाँ पे पुट करोगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 वही दिया है। देखो बीटा पुट करोगे तो बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 वही दिया है, इक्वेशन दिया है, लेकिन अल्फा और बीटा के रूट्स के फॉर्म में दिया है वो। तो इसका मतलब क्या पता चल गया, ये दोनों को देख के ये पता चल गया कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 ये इक्वेशन होगी एक्स के फॉर्म में। तो इससे तुम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा आ गया 5, ठीक है। और अल्फा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया, सी बाई ए मतलब 3 हो गया, सही है। अपने को क्या कैसी क्वाड्रेटिक फाइंड करना है, जिसके रूट्स अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा है, ठीक है। किसी ने तो अभी कुछ भेजा है, किसका है ये, ठीक है चलो जान दो। अब ये अपना ये तो आ गया, ये चीज तो पता चल गई अपने को कि इन दोनों को देख के ये पता चल गया कि इसकी इक्वेशन क्या दी। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन अल्फा और बीटा के फॉर्म में दी है, मतलब रूट्स पुट करके दी इक्वेशन दी है। अगर अल्फा यहाँ पुट करोगे तो ये आ जाएगा, बीटा पुट करोगे तो ये आ जाएगा।
तो मतलब रूट्स के फॉर्म में दिए है तुमको इक्वेशन, लेकिन इक्वेशन एक्स के फॉर्म में लिखोगे तो ऐसी आ जाएगी क्योंकि अल्फा बीटा उसके रूट्स है। ठीक है, इतना बात क्लियर होगी। सेकंड बात क्या, इसका फाइंड करना है सम। अगर सम ऑफ रूट्स फाइंड किया, बोलो इन दोनों का सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा दैट इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ऐसा हो गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आई कैन राइट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया मेरा 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 3 इंटू 2 इंटू 3 6 अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया मेरा 3, तो 25 माइनस 6 क्या हो गया 19/3। तो सम ऑफ रूट्स आ गया मेरे पास। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा बीटा कैंसिल, तो सम ऑफ रूट्स तो 1 आ गया। समझ गए कि नहीं, सम ऑफ रूट्स कितना आ गया इसका 1 आ गया। अरे ये इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स 3 है, तो अपने को ऐसा क्वाड्रेटिक फाइंड करना है जिसका अपने को, जिसके रूट्स ये और ये है, ये अल्फा बी और बीटा बाय अल्फा। तो अगर इसका प्रोडक्ट फाइंड किया दोनों का रूट का, तो ये तो कैंसिल हो रहा है, तो प्रोडक्ट तो 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, मैं लिख सकता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना आ गया 19/3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट कितना आ गया 1 इज इक्वल्स टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर अपना बी आ गया। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। जिसने सी बोला है वो रॉन्ग है। अब क्या रॉन्ग है वो तुमको भी पता चल गया होगा। दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई एग्जामिनेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। बोलो समझ गया क्या, ये कैसे किया, बताओ समझा है ना। सारंग का करेक्ट आया था बस, बाकी किसी का नहीं आया था शायद से, आदित्य का भी आया था शायद करेक्ट। ठीक है, समझ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है बढ़िया। नहीं नहीं अभिषेक, देख आंसर क्या रॉन्ग हुआ है, ठीक है करेक्ट आंसर निकालो। हाँ वो 3 सही है, सही है। हाँ ओके, ध्यान दो, थोड़ा कंसंट्रेशन से कैलकुलेशन करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हो गया ये सबका, समझ गया ना क्वेश्चन कैसे करेंगे ये, ठीक है ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, हाँ मेरे को एक आध क्वेश्चन और लेने दो। चलो क्वेश्चन ऐसा बोला है कि इफ अल्फा एंड बीटा क्या अल्फा रूट्स है, छोड़ो, अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ, अल्फा कॉमा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन
एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0. फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स. फाइंड quadratic equation of roots. Find quadratic equation of find quadratic equation the roots of which are alpha square minus beta square, alpha cube minus beta cube, and alpha cube beta square plus alpha square beta cube. ठीक है. अच्छा, ये फाइंड करने को बोला है मेरे को कि भाई अल्फा बीटा रूट्स है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के. तो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसके रूट्स ये और ये है ना. एक सेकंड चेक करना. तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब. चलो ठीक है, इतना है मेरे पास, ऐसा बोला है. ठीक है, अब ध्यान से देखो कि ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसका रूट ये है और ये है. ठीक है, पहले तो थोड़ा सा ना इसके कैलकुलेशन कर लेते हैं. ये रूट्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, जैसे तुमको बोला है ना. अब यहां से तुमको पता चलेगा इसका इससे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा. इस रूट से अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, इसका माइनस बी बाई ए मतलब पी आ जाएगा. और प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, सी बाई ए मतलब क्यू आ जाएगा. सही है. अच्छा, तो इसको थोड़ा सा रूट को सिंप्लीफाई करते हैं. अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर. ठीक है, और ये हो जाएगा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब. ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तुमको एक फॉर्मूला पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब? नहीं पता है तो लिख लो, नहीं पता है तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. नहीं पता है तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर. मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, उसकी बाद में बात करूंगा. ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज व्हाट, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ये तो अपना फॉर्मूला होता है, राइट. तो एक काम करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. तो ये अल्फा प्लस बीटा वैसे ही रहने दिया. ये अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर. ठीक है, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, राइट. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये लिख सकता हूँ क्या, अपने को पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ इसकी जगह. तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. इसकी जगह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. और ये भी एक लिखा हुआ है प्लस अल्फा बीटा. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर. ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा. ठीक है, इतना हो गया. सिर्फ ये रूट को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ छोटा बनाने के लिए. अल्फा प्लस बीटा दिया है मेरे को, क्या दिया है, पी. अल्फा माइनस बीटा दिया है, सॉरी अल्फा माइनस बीटा नहीं दिया है. ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा नहीं दिया है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा मतलब होता है डिफरेंस ऑफ रूट्स. तो वो तो डिफरेंस ऑफ रूट्स तो पढ़ चुका हूं मैं. बोलो बताया कि नहीं, अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है, रूट डी अपॉन ए. सही है, तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकाल सकता हूं मैं. तो यहां से कितना आ जाएगा, रूट डी. डी मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो यहाँ से डी का वैल्यू निकाल लो. डी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, बी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर माइनस 4q. ठीक है, ये डी आ गया तुम्हारा. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 4q. और a कितना है तुम्हारा 1, तो 1 का जगह 1. तो लेकिन इसका मेरे को स्क्वायर चाहिए, तो दोनों साइड स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 4q. तो यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर माइनस 4q.
अल्फा प्लस बीटा की जगह पी लिख दिया, राइट। अब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर है, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है पी, तो ये कितना हो जाएगा पी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा अल्फा, ये क्या हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा ये क्यू, पी स्क्वायर माइनस क्यू, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ गया, एक रूट्स का सिंप्लीफिकेशन आ गया, ये रूट एक सिंप्लीफाई हो गया, एक रूट सिंप्लीफाई हो गया। अब दूसरा रूट देख लेते हैं, कौन सा है दूसरा रूट, ये वाला दूसरा रूट है। तो यहां से कुछ कॉमन निकलता है क्या, देखो तुमको बोला अल्फा क्यूब और बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, यहां से कुछ कॉमन निकलेगा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं, निकाल लिया। तो अंदर क्या बच जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है, और अल्फा, एक सेकेंड, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो अल्फा प्लस बीटा, एक सेकेंड ना रुको, अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बचेगा, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा क्यूब बीटा, नहीं नहीं ये कुछ रॉन्ग हो गया अपना, अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर है, ठीक है निकाल तो सकते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ से दोनों से मैंने क्या निकाल लिया अल्फा स्क्वायर, और ये कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो एक सेकंड चेक करने दो मेरे को, ये इस पे कंफ्यूजन हो रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये क्या हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सही है, कुछ तो वही दिया रूट्स, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ कि हाँ यहाँ से कॉमन निकाल लिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। सेकंड रूट की बात कर रहे हैं अपन, ये वाला रूट तो सिंप्लीफाई कर दिया इसमें अपन ने, ठीक है। तो अगर अपन ने इसको यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन निकाला, तो अंदर अल्फा नहीं, यहाँ पे देखो अल्फा स्क्वायर बीटा निकाला तो यहाँ से अल्फा बच जाएगा सिर्फ, और यहाँ से क्या बच जाएगा बीटा बच जाएगा। तो बोलो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, अल्फा बीटा पी क्यू है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा क्यू, और ये क्या है पी, तो ये कितना हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर आ गया। अच्छा इतना हो गया मेरे पास, है ना। तो अब एक ये रूट का सिंप्लीफिकेशन हो गया, एक ये रूट सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या होती है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो पहली बात तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये p है ना, इसको अगर पी स्क्वायर माइनस क्यू, और ये पी स्क्वायर माइनस 4q है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो p इन पी क्यूब माइनस पी क्यूब, ठीक है पी क्यूब, फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4q, राइट। तो ठीक है एक काम करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करो, p इंटू पी स्क्वायर कितना हो जाएगा p रेस टू 5, है ना, और p क्यूब इंटू ये कितना हो जाएगा माइनस 4 पी क्यूब क्यूब, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस पी क्यूब क्यूब प्लस 4q इंटू ये कितना हो जाएगा 4p क्यू स्क्वायर, ठीक है इतना हो गया। ये मेरा एक रूट आ गया, इसका सिंप्लीफिकेशन ये आ गया, राइट, और इसका सिंप्लीफिकेशन ये आ गया, ठीक है। तो मेरे को पता है कि मेरे पास इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, है ना, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है क्वेश्चन लेकिन सीखने लायक है थोड़ा बहुत अपने लिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, देखो ये रूट, एक ये पूरा रूट है और एक ये पूरा रूट है, दोनों का सम कर दो, तो ये कितना हो जाएगा p रेस टू 5 माइनस 4p क्यूब क्यूब माइनस p क्यूब क्यूब प्लस 4p स्क्वायर 4p क्यू स्क्वायर, ये एक रूट प्लस ये दूसरा रूट प्लस p क्यू स्क्वायर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट p रेस टू 5 माइनस 4p क्यूब
क्यू माइनस पी क्यूब क्यू प्लस 4p क्यू स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका सम ऑफ रूट्स मतलब जो रूट्स दो इसके ये और ये हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है, बाकी तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बट सिंप्लीफाई किया है बस ज्यादा बड़े तरीके से। बहुत बोलो समझ गया क्या है ना। ये दो रूट दिया, पहला रूट दूसरा रूट, लेकिन ये बड़ा रूट दिख रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया अपन ने। तो इसका सिंप्लीफाई क्या आ जाएगा, पी और क्यू के फॉर्म में ये आ गया। दूसरा रूट ये, उसका सिंप्लीफिकेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो एक रूट ये हो गया, दूसरा रूट ये हो गया, पी और क्यू के फॉर्म में। दोनों के रूट को ऐड कर दिया एक बार और एक बार प्रोडक्ट कर दिया, तो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा जिसके रूट्स ये और ये हैं। बोलो समझ गया क्या, बताओ, है ना। ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन किया है बस। ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन करना है अपने को। ठीक है ना, हाँ देखो कुछ नहीं है अभिषेक, ध्यान से देखो एक बार क्या बोला है कि ये रूट, ये इक्वेशन है, इसके रूट अल्फा बीटा है और तुमको ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट ये हैं। तो मैंने क्या लग दिया, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, थोड़ा सा इसको लिख लिया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लिया। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को लिख लिया अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब को लिख लिया अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। अगर ये चीज नहीं पता है तो तुम्हारी बहुत दयनीय हालत है मैथ्स में, बहुत बेकार हालत है, बेकार सीधी सीधी बोलो, बहुत बेकार हालत है। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फॉर्मूला नहीं पता है तुमको तो तुमने कुछ नहीं पढ़ाई अभी तक, तुमने मैथ्स रटी है और तुमको नहीं पता ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर तुमको ये भी नहीं पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है तो बहुत ही बुरी हालत है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो मैंने वही लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या लिख दिया, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लिख दिया पहला स्टेप। फिर अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा तो वैसे ही है। अब मैंने क्या लिख दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया। अब तुमको पता है मैंने ये चीजें भी बताई है, जैसे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लिखा है तो इसको लिखते हैं अपन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो मेरे को तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये पूरा साइड उधर लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये पहले से लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और ये वैसा लिख दिया माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा क्या हो गया, माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू क्या निकाला यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा का पी, अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस ऑफ रूट्स। अगर डिफरेंस ऑफ रूट्स का लेक्चर नहीं किया है तो जाके पीछे देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में मेरे चैनल पे डाला है मैंने वो लेक्चर। अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस ऑफ रूट्स होता है डी बाई ए, रूट डी बाई ए। तो अल्फा माइनस बीटा निकाल लिया, रूट डी मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से डी का वैल्यू निकाल लिया, वो यहाँ पे पुट कर दिया, तो वो कितना आ गया, पी स्क्वायर माइनस 4q, और ये कितना आ गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू। पूरे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया। फिर यहाँ से ये दूसरा रूट है, दूसरा रूट को सिंप्लीफाई किया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बच गया अल्फा और यहाँ पे क्या बच गया बीटा। तो अल्फा बीटा कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा कितना निकाला मैंने, क्यू, उसका स्क्वायर क्यू स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा पी, तो ये पी, तो ये रूट्स कितना आ गया, पी क्यू स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स, पहला रूट तो ये हो गया, दूसरा रूट तो ये हो गया, दोनों का प्रोडक्ट सम कर दिया, दोनों का सम, फिर दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बेसिक चीजें अगर तुमको नहीं पता है ना, ये वाली कि d मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पहली बेसिक चीज। दूसरी चीज ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दूसरी बेसिक चीज। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, तीसरी बेसिक चीज। चौथी बेसिक चीज अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, ये चौथी बेसिक चीज। ये चीजें पता होनी चाहिए तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, और चीज पढ़ा चुका हूँ जो डिफरेंस ऑफ रूट्स, अल्फा माइनस बीटा होता है रूट डी बाई ए, है ना, रूट डी बाई ए ये होता है।
तो ये चीजें सब पता होनी चाहिए, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा, ना तो नहीं होगा। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ का कंसेप्ट पता होना चाहिए बस। बोलो समझ गया क्या ये क्वेश्चन? ठीक है, मेरे को पता है बहुत लिमिटेड बच्चों को ही समझेगा, क्योंकि हाँ क्लियर करो ना यार, तुमको नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, सोचो नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारी 10वीं तक की जो चीजें पढ़ी है तुमने, देखो मैं तुमको एक सच बात बताता हूँ, तुम में कोई डिफॉल्ट नहीं है, फॉल्ट नहीं है कि भाई मेरे को क्यों नहीं आ रहा है ना, कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन तुमको जो पढ़ाया गया है ना जिस तरीके से मैथमेटिक्स 10वीं तक, वो तरीका गलत है। तुम्हारे स्कूलों में बहुत जगह रटाया जाता था मैथ्स, तुम्हारे को रीजन बताए नहीं जाते थे कि इसके पीछे ऐसा क्यों है, और तुम्हारा भी कहीं कारण होता है कि तुम कभी कम पढ़े हो, तुमने भी कम पढ़ा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि स्कूल्स में पढ़ाया नहीं जाता अच्छे से मैथ्स, और क्लासेस में भी जो भी रहता है वो सब ऊपर ऊपर से रटाया जाता है, क्योंकि 10th में अपन सिर्फ मार्क्स स्कोर करते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीजें जो है ना वो सब मैंने लिखी है यहाँ पे, वो यूज होंगी। और अगर बावजूद भी किसी को नहीं समझ रहा है कि सर ये कैसे आया, तो मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकता है कि सर ऐसा ऐसा आया, ना तो अभी भी पूछ सकता है वो मेरे को, बोलो अभी कुछ है क्या इसमें ऐसा। ठीक है, मैं माइक अनम्यूट करता हूँ, तुम बताओ, तुमको कुछ समझा नहीं तो बताओ। ठीक है, तुमको नहीं समझा मैं तो बताओ, ऑफलाइन एक बार होने दो यार बस, ऑनलाइन में थोड़ा एक लिमिटेशन होता है। तुम बताओ, समझ किसको नहीं समझा वो पूछ सकता है कि सर ये कैसे हुआ, बोलो। सबको समझ गया क्या? मैंने माइक ओपन कर दिया है, तुम ओपन कर सकते हो, तुमको डाउट होगा कोई बेसिक, सर ये कैसे आया, पूछ सकते हो। जो शर्माता है ना वो उसका सर कुछ नहीं हो सकता, कोई डाउट सर डाउट होता है। बोलो। सर सर ये कुमार को कुछ पूछना है सर। हाँ पूछ कुमार। सर जो स्टेप है ना, अल्फा माइनस बीटा और उसके आगे अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, हाँ हाँ, ये इसका जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर आता, लेकिन ये कौन सा? माइनस टू अल्फा बीटा का एक सेकंड रुक, एक सेकंड रुक, कैसे आता वो पूछ अब। ये वाला स्टेप, ये वाला कौन सा बोल, ये तीस, ये तीसरा नंबर का। ये हाँ हाँ वही। हाँ, इसमें क्या डाउट है पूछ। सर वो समझाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हाँ मगर हाँ, उसके आगे वाला जो है ना माइनस टू अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा, वो कैसे है समझे। अरे ये देखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये लिखा, ये देख अब क्यों लिखा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैंने ये लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर कितना होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो तेको काय का वैल्यू चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो तू क्या करेगा, ये 2 अल्फा बीटा उस साइड लेके जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देख अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैंने ये लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिख दिया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, फिर बचा क्या, अल्फा प्लस बीटा। हाँ समझ गया क्या? यस सर। है ना? अरे भाई तेरे को ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला पता है ना, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तेरे को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन चाहिए, ये और ये, तो तू क्या करेगा, इसको इधर समझा ही सर रहने देगा, समझा। इसको उधर लेके जा। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये उसकी जगह ये लिख दिया। और बचा क्या, अल्फा प्लस बीटा, फिर आगे सिंप्लीफाई किया, माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा। बोलो और कुछ डाउट है? क्लियर हुआ? क्लियर सर। और पूछो, कोई है इस क्वेश्चन में, या कुछ बेसिक डाउट होगा तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू होमवर्क राइट नाउ, तो होमवर्क लिख लो। ठीक है ना, ये नोट कर लेना सब। ये लेक्चर शाम तक आ जाएगा, तुम वापस भी देख सकते हो, कुछ अगर रह गया होगा तुमको, अगर शर्म आ रही है पूछने में, शर्म मत करो लेकिन, है ना, शर्म। बट ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी बकवास चीजें पूछ रहे हो, है ना, सर मेरा नाम कुणाल है या मेरा नाम सौरभ है, तो क्यों है सर सौरभ बताओ, वो मैं थोड़ी बता सकता हूँ, ऐसे डाउट मत पूछो। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन तुमको करना है। क्वेश्चन क्या है कि इफ
अल्फा बीटा, इंसान बोर नहीं होना चाहिए। देखो यार ऐसे अपन कर ही नहीं रहे पढ़ाई कि तुमको बोर हो। अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है, इसके रूट्स हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना। इसके रूट से बोला कि फाइंड वैल्यू ऑफ, है ना। अगर आया है तो बता देना, कल स्टार्ट करूंगा क्लास। अगर नहीं आया होगा तो मैं सॉल्व करूंगा। ये पूछा इसका वैल्यू 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा इसका क्यूब, है ना। ये वैल्यू तुमको फाइंड करना है। दिस इज योर होमवर्क, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना। चलो और एक और लिख लो होमवर्क, अल्फा बीटा, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x square minus px plus q is equals to 0. Find equation whose roots are, जो पढ़ा है उस पे बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ। फाइंड रूट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जेई में पूछते हैं। फाइंड रूट्स whose roots are p upon p minus alpha and q upon p minus बीटा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन करना है। ओके ठीक है, ओके चलो ये क्वेश्चन लिख लो और ये कल होमवर्क करना है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।